Waqf board will declare any property as waqf, right? Does this man he is the chief minister of a largest state of our India? How is a property declared as waqf? The property is declared as a waqf on the basis of the survey commissioner report. He is appointed by the state government. He is a senior officer, senior more than the collector. After his report is given that this property is waqf, the chief secretary of that state issues a gazette notification. On that gazette notification, a property is called a waqf property. Now, is he saying that the gazette notification, UP are all false? How can he say that? When it is a gazette notification of state government, the government is always in a continuous form. He's completely lying. These are all waqf properties which a gazette notification is issued by the state government. On the basis of the state government, one property becomes a waqf. You want to destroy Muslim property, you want to create disputes of masjids and mandirs, you want to create more social disharmony, then do it. It will be your responsibility. सर योगी वाला हिंदी में सर छोटा सा अरे क्या पूछ सवाल तो पूछ लीजिए। योगी जी ने कहा कि किसी भी सही चीज देखिए, योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा, जो आप लोग डर के नहीं पूछ रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करता है वक्फ बोर्ड। झूठ बोल रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी कैसे बनती है? एक सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट में कलेक्टर से सीनियर होता है, वो सर्वे करता है, ऑब्जेक्शन कॉल फॉर करता है, उसके बाद रिपोर्ट देता है चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी उस बुनियाद पर एक गजट नोटिफिकेशन इशू करते हैं, और उस बुनियाद पर, गजट नोटिफिकेशन की बुनियाद पर वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाती है। अब आप ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर करते? क्या उत्तर प्रदेश में जितने गजट नोटिफिकेशन है, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के हो, शिया वक्फ बोर्ड के हो, उनको मानना चाहिए ना। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, गवर्नमेंट हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है, पार्टीज पावर में नहीं रहती है। तो योगी आदित्यनाथ ये झूठ बोल रहे हैं, और ये चाहते ये है कि मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाए, वहां पर कोई जाकर पिटीशन डाल दे सरकार को कि भाई यहां पर मस्जिद नहीं थी। इस बिल में मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें पावर इतने हैं कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा किसी वक्फ प्रॉपर्टी की, तो इंक्वायरी खत्म ही नहीं करेगा कलेक्टर, और जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल को ला रही है। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी का इसमें हिफाजत नहीं होगी, ना उसका रेवेन्यू में इजाफा होगा। आप 12 साल आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं लिमिटेशन? हिंदू धर्म के ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो जो एनक्रोचर 12 साल से ओनर बन जाएगा, वो ओनर बन जाएगा ना। अब ये बताइए कौन सा काम कर रहे हैं आप कौन सा प्रॉपर्टी बचा रहे हैं? ये पार्लियामेंट सामने मस्जिद है, आप वक्फ बाय यूजर निकाल के कह रहे हैं कि डिस्प्यूट गवर्नमेंट होगा, डिस्प्यूट होगा, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। दिल्ली एलडीओ कहती है ये मस्जिद जो है हमारी है। कल कलेक्टर को आप पावर्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बोलेगा ये मस्जिद गवर्नमेंट